दुलारी की। मुख चंद्र लेत आनंद धन शोभा धनुधारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। कोई नर गावे आरती जो कोई नर गावे। प्रभु पद प्रेम अवश पावे। प्रभु पद प्रेम अवश पावे। बोलिए जय श्री अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। बोलिए जय श्री अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादेववन्दनं मम देवो जानते। चंद्रशुं शांति पृथ्वी शांतिरावा शांतिरोषधया शांति वनस्पतयां शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। पुष्पांजलि हरिः ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नदेहनाकं महिमाना संजित पूर्वे साध्यां संदेवयग्नन्दाविदमहे वक्रतुण्डाधीम तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। कात्यायन्य कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नारायण विद्महे वासुदेवाय तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। वीर बजरंग बली महाराज की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। अब मैं देवी कनिष्का भारती से प्रार्थना करूंगा कि अपने सुंदर वचनों से समस्त भक्तों को आनंद प्रदान करें, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु राशि हैं, तो उनका पावन चरित्र सुनने से आनंद की ही अनुभूति होती है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत कृपा की है आपने। और जितनी कृपा की आवश्यकता नहीं उससे अधिक कृपा आप बरसा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और हमारे मीडिया बंधुओं से आग्रह है, कनिष्का भारती यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब हो गया? यहाँ से आप लिंक पे आ गए, जुड़ गए कनिष्का भारती यूट्यूब से? ओके। एक बार बड़े भाव से बोलेंगे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। ये दिव्य पावन कथा 9 दिवसीय नवान पारायण के रूप में पिलानी की इस गौरवमयी धरती पर हम लोग श्रवण करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। पिलानी विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है, संपूर्ण विश्व का ये गौरव है। कहते हैं
कि लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं रहती। जहां लक्ष्मी है वहां सरस्वती नहीं, और जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी नहीं। लेकिन ये ऐसा अनूठा स्थान है जहां लक्ष्मी मैया के इतने साधक, इतने ये सेठों की नगरी है जिन्होंने लक्ष्मी मैया को यहाँ पर प्रतिस्थापित किया है, और उन्हीं के कर्मों से ये दिव्य पिलानी महानगर संपूर्ण विश्व में शिक्षा में एक उच्चतम स्थान रखता है, जो माता सरस्वती का दिव्य दरबार भी यहाँ पर स्थापित हुआ है। एक बार आप सब लोग पिलानी वासी यहाँ अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, ऐसे दिव्य स्थान पर आप लोग रहते हैं, और ऐसे दिव्य स्थान पर हमें यहाँ पर आकर के आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आइए आज कथा के मुख्य यजमान श्रीमान महेंद्र काशीराम जी, हम इनका स्वागत करें मुक्तिपथ सेवा संस्थान के माध्यम से, और श्री राम कथा सेवा समिति एवं आदरणीय चेयरमैन साहब श्रीमान देवेंद्र शेखावत साहब मंच पर विराजमान हैं। आप सभी के सहयोग से हम सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करने जा रहे हैं। हमारे श्रीमान गुप्ता जी कृपा करके मंच पर पधारें। मुक्तिपथ सेवा संस्थान की ओर से भी हम आज के मुख्य यजमान का सम्मान करें, क्योंकि ये दिव्य कथा सेवा के लिए समर्पित की गई है, और आप लोग सेवा से जुड़े, मुक्तिपथ सेवा संस्थान के माध्यम से सेवा करें, श्रीधाम वृंदावन से जुड़े, ऐसा दिव्य प्रयास इस श्री राम कथा के माध्यम से किया जा रहा है। आइए मौसम की प्रतिकूलताओं को पार करते हुए भगवान की करुणा भी आप, कृपा भी आप देख रहे हैं कि इस भीषण गर्मी में कितना मौसम अच्छा बन गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यही तो होती परमात्मा की व्यवस्था, जिसका आप पार हम लोग नहीं पा सकते हैं। तो आइए अधिक समय व्यतीत न करते हुए हम सीधे कथा की ओर चलें। परम पूज्य दिव्य कथा वक्ता दिव्य बालिका कनिष्का जी भारती से हम आग्रह करें, प्रथम दिवस की शुभ पुण्यदायिनी कथा का आप अपनी ओजस्वी सुमधुर वाणी के द्वारा मंगलाचरण के माध्यम से आप शुभारंभ करने की कृपा करें और भक्तों पर कृपा बनाए रखें। मेरे साथ पुनः जय घोष लगाएंगे, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। आइए भगवान की बोलिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी माताएं बहनें ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। मैं कनिष्का भारती ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम्
कीर्तन करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राख
रामचंद्र भगवान की बोले, शंकर भगवान की बोले, हनुमान जी महाराज की मैं कनिष्का भारती आप सभी के हृदय में वास करने वाले उस परम पिता परमेश्वर को व्यासपीठ से प्रणाम करती हूँ। देवों के देव महादेव को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी कथा सुनने के लिए यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आप सभी को भी नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा संयोजक देवेंद्र सिंह शेखावत जी को भी मैं साधुवाद देती हूँ और सभी टीम जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया है, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। ये हम सभी के पूर्वजों के द्वारा किए गए पुण्य का आज हम सभी को फल प्राप्त हो रहा है कि हम प्रभु श्री राम की कथा सुन पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं। YouTube चैनल, फेसबुक व शुभ चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश से कथा प्रेमियों को भी मैं प्रणाम करती हूँ।
हम सभी के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम कथा श्रवण कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आपने कथा बड़े बड़े विद्वानों के मुख से सुनी होगी, लेकिन मुझ जैसी अबोध बच्ची जिसमें ज्ञान तो है ही नहीं और अनुभव आप मेरी आयु देखकर पता लगा ही हो सके होगे कि अनुभव तो है ही नहीं, लेकिन मैं यह सोचकर इस विश्वास के साथ कि श्री राम कथा हो रही है तो हनुमान जी महाराज तो होंगे ही, यह सोचकर यहाँ आई हूं। जैसे कि छोटे बच्चे की गलतियों को माता पिता नजरअंदाज कर देते हैं, उसी प्रकार आप सभी भी मेरी गलतियों को नजरअंदाज कर कथा श्रवण करें, यह आप सभी की कृपा होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। इस रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में आप और हम डुबकी लगाएं, उससे पहले संत तुलसीदास जी महाराज का संक्षिप्त परिचय आप सभी को मैं करा देती हूँ। गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही उनके 32 दांत थे। जन्म लेते ही बच्चा रोता है, लेकिन वह रोए नहीं, उन्होंने राम बोला, इसलिए उनका नाम पड़ गया राम बोला। जन्म लेते ही तुलसीदास जी महाराज की माता चल बसी, कुछ समय पश्चात पिताजी भी चल बसे। अब पालन पोषण करने वाला कोई रहा नहीं, इसीलिए परिवार वाले लोगों ने उनका पालन पोषण करा। परिवार वाले लोगों ने उनका विवाह करा दिया। विवाह हुआ रत्नावती से। पिता का प्यार पाया नहीं, माता का प्यार पाया नहीं, तो पत्नी आई तो पत्नी से प्यार करने लगे, अपने सब दुख सुख पत्नी को बताते। अब विवाह के बाद अपनी बहन को लेने रत्नावती का भाई आया। अब जैसे ही रत्नावती का भाई आया, रत्नावती अपने भाई के साथ जाने लगी। गोस्वामी जी रो रो कर पूछ रहे हैं, अरे अब कहाँ जा रही हो? रो रहे हैं। रत्नावती ने बताया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ 4 दिन के लिए बस। अब तो गोस्वामी जी और जोर से रोने लगे, कहने लगे, अरे तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? रोने लगे। रत्नावती ने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा, 4 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। अब यह तो रीति थी, रत्नावती का भाई रत्नावती को अपने साथ ले जाता है। गोस्वामी जी रो रहे हैं। अब अपनी पत्नी को अपने सब दुख सुख बता दिया करते थे, लेकिन अब दुख सुख सुनने वाला कोई रहा नहीं। रोने लगे।
रोते रोते शाम का समय हो गया। सोचने लगे कि क्या हुआ, वह यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन मैं तो वहां जा सकता हूं ना। बस चल पड़े। शाम के समय ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव जाने लगे। अब बारिश का समय था। नदी, नाले, तालाब लबालब जल से भरे हुए थे। बारिश आ रही थी। वह एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। अब नदी के किनारे कोई नाव भी नहीं लगी थी, तो कोई मुर्दा बहकर आ रहा था। डूब गया होगा, बारिश आ रही थी। अब मरने के बाद शरीर पानी में तैरने लगता है, फूल जाता है। तो गोस्वामी जी पत्नी के प्रेम में इतने पागल थे कि उस मुर्दे को ही नाव समझ ली। सोचने लगे कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए नाव भेज दी। अब उस मुर्दे पर बैठकर नदी को पार करते हैं। पूछते गांव में आ जाते हैं। अब ऐसे ही पूछते रत्नावती जी के घर में आ जाते हैं। घर की परिक्रमा करते हैं, देखते हैं। देखा कि ऊपर वाले कमरे में प्रकाश हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यही मेरी पत्नी का कमरा है। सहयोग से रत्नावती के कमरे की खिड़की से कोई लंबा काला नाग नीचे लटक रहा था। अब तुलसीदास जी ने उसे ही रस्सी समझ लिया। सोचने लगे कि मेरी पत्नी ने तो मेरे लिए रस्सी भी भेज दी। उसी नाग की सहायता से कमरे में प्रवेश कर देते हैं। देखते हैं कि रत्नावती सो रही थी। उठाते हैं, कहते हैं उठिए, देखिए कौन आया है। जैसे ही रत्नावती ने देखा, रत्नावती ने तो अपना माथा पकड़ लिया। बोले, अरे इतनी रात को और तुम यहाँ कैसे? कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मुझसे रुका नहीं गया। मैंने सोचा क्या बात हुई, तुम वहां नहीं आ सकती, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास आ सकता हूं ना, तो इसलिए यहाँ आ गया। अब रत्नावती ने तुलसीदास जी को समझाया। समझाने लगी, कहने लगी कि जितना प्रेम तुमने संसार की इस तुच्छ स्त्री से किया है, अगर तुम इतना प्रेम प्रभु से कर लेते तो क्या हो जाता। बस पत्नी के ये वाक्य सुनकर तुलसीदास जी की आंख खुल गई। अब तुलसीदास जी जिस खिड़की से ऊपर चढ़े थे, उसी खिड़की से नीचे उतरकर अपने घर ना जाकर अयोध्या धाम में जाते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के वाक्य माने तो वह तुलसीदास बन गए। अगर आप भी अपनी पत्नी के द्वारा कही गई बात का पालन करेंगे तो देख लीजिए आप क्या बन जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान बैठे थे। अब लखन जी ने प्रभु से एक प्रश्न किया। बोले, भगवान
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। भगवान बोले पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। लखन जी ने कहा भगवान भक्ति क्या है। भगवान ने कहा लखन ध्यान पूर्वक सुनना, मैं बताता हूं भक्ति क्या है। भक्ति वह साधन है जिससे मैं प्राप्त होता हूं। मुझे प्राप्त करने का साधन भक्ति है। भगवान बताते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, सोम भक्ति भगत सुखदाई, सोम भक्ति भगत सुखदाई, जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, भगति भगत सुखदाई, सोम भक्ति भगत सुखदाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। लखन मुझे प्राप्त करने का साधन भक्ति है। लखन जी ने दूसरा प्रश्न किया, बोले भगवान आप तो प्रश्न को उलझाते जा रहे हैं, अब आप मुझे ये और बता दें कि अब भक्ति कैसे प्राप्त होती है। भगवान ने बोला भक्ति मैं बताता हूं भक्ति कैसे प्राप्त होती है। भगवान बताते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान बोले लखन भक्ति तो संतों की कृपा से प्राप्त होती है, और वह भी जब जब संत हमारे अनुकूल हो तब भक्ति प्राप्त होती है। लखन जी बोले भगवान आप कृष्ण को उलझाते जा रहे हैं, अब कृपा करके आप मुझे अंतिम कुंजी और बता दें कि अब संत कैसे प्राप्त होते हैं। बोले संत अनेक जन्मों के पुण्य जब जीवन में एक साथ प्रकट होते हैं तब कहीं संतों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, निमिष दंड भरी कही बारा, निमिष दंड भरी कही बारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा,
शंकर जी कैलाश में पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, शंकर जी बोले कि देवी तुम तो बड़ भागिनी हो कि तुमको घर में बैठे बैठे कथा सुनने को मिल रही है। भारत भूमि में तो कथा श्रवण करने के लिए दौड़कर जाना पड़ता है। कथा में आना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं पाते? कारण है, गोस्वामी जी बताते हैं, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। क्योंकि कथा में आने के लिए प्रभु की विशेष कृपा चाहिए, उनकी कृपा का कृपा पात्र चाहिए। उनकी कृपा के बिना, राम जी की कृपा के बिना कोई भी कथा मंडप में कथा श्रवण करने के लिए आ नहीं सकता। जब उनकी कथा, उनकी इच्छा होती है, तभी हम लोग कथा श्रवण करने के लिए आ पाते हैं। प्रमाण देते हैं गोस्वामी जी। जैसे ही कथा में प्रथम मंगलाचरण होता है तो सभी ऋषि मुनि दौड़कर, ऋषि लोक से ऋषि मुनि दौड़कर कथा श्रवण करने के लिए आने लगते हैं। जैसे ही देवताओं को पता लगता है कि राजस्थान के पिलानी गांव में कथा प्रारंभ हो रही है, देवता देवलोक से, ऋषि लोक से ऋषि मुनि तुरंत दौड़ दौड़ कर कथा श्रवण करने के लिए कथा मंडप में आने लगते हैं। उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी, बताते हैं गोस्वामी जी। कथा हेतु विधि भवन बिहारी, कथा हेतु विधि भवन बिहारी, सुमिरत शारदा अवतधारी, सुमिरत शारदा अवतधारी, कथा हेतु विधि भवन बिहारी, कथा हेतु विधि भवन बिहारी, सुमिरत शारदा अवतधारी, सुमिरत शारदा अवतधारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ब्रह्मा जी के भवन को छोड़कर शारदा तुरंत दौड़कर चली आ जाती है। कई लोग गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि अरे गोस्वामी जी, दौड़कर आती होगी तो इधर तो गद्दे, कालीन, पंखे, कूलर लगे हुए हैं, तो थकान के कारण नींद आ जाती होगी, फिर वे सब कथा कैसे सुनते होंगे? गोस्वामी जी बताते हैं, कहते हैं कि यहाँ आकर थकान होती नहीं, अभी तो मिट जाती है। अभागे लोग कथा में नहीं आ सकते। अगर हमें कहीं तमाशा देखने जाना हो तो मनुष्य
मनुष्य सभी कामों से समय निकाल लेता है तमाशा देखने के लिए। कहते हैं ना कि एही सर आवत कठिनाई। अभागे लोग कथा सुनने के लिए कथा मंडप में आ ही नहीं सकते। भगवान की श्री वाणी से आए हैं ये वाक्य। भगवत धाम को प्राप्त करने का साधन है ये शरीर। कई बार आपने मनुष्य शरीर के बारे में ऐसा सुना होगा, पढ़ा होगा कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। यह कोई कानून नहीं है, यह तो केवल ऋषियों ने हमें सांत्वना देने के लिए कह दिया होगा कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। जब अनेकानेक योनियों में भगवान जीव की दूर दशा देखते हैं तो उनको करुणा आ जाती है। वे सोचते हैं कि अब बहुत भटका लिया, चलो एक बार पुनः सुधरने का अवसर दिया जाए। कहते हैं कि रामायण कल्प वृक्ष की छाया है। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। दुख भय दूर निकट जो आया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रामायण कल्प वृक्ष की छाया है। जो भी इसकी छत्र छाया में आ जाए उसी के मनोरथ पूर्ण हुए। अरे एक बार मानस की शरण ग्रहण करके तो देखो, जो चाहोगे सो मिलेगा। अरे यही लोक की तो बात ही क्या, परलौकिक सुख मिलेगा। जहां जाओगे प्रभु का पद प्राप्त करोगे। हम कथा के प्रथम दिन आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप कथा को कथा के पात्रों में बैठकर ही सुने, क्योंकि हम बाहर से तो सदा से कथा सुनते आए हैं, लेकिन ऐसी कथा सुनने से हमारे जीवन में क्या लाभ कि हम कथा भी सुनते हैं, अनीति भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, घोटाले भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, कथा भी सुनते हैं, अनाचार भी करते हैं। ऐसी कथा सुनने से क्या लाभ? इसलिए आप कथा को कथा के पात्रों में बैठकर ही सुनें। रामायण हमारे जीवन में हमको मार्गदर्शन कराती है। रामायण हमारे धर्म का, हमारे कर्तव्य का हमको बोध कराती है। गोस्वामी जी ने 7 कांडों में 7 सोपान में मानस की रचना की है। कथा आती है कि गोस्वामी जी ने संस्कृत भाषा में कथा लिखनी प्रारंभ की। दिन भर लेखन का कार्य करते हैं,
रात्रि को विश्राम करते हैं। अब जो सुबह उठकर देखते हैं तो जो गत दिन लिखा था वह सब मिट जाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। बुढ़ापे में किया गया कार्य व्यर्थ गया। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। गोस्वामी जी रो रो कर प्रभु से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु, आपको मेरे शब्द स्वीकार्य नहीं है क्या? अब कई दिनों के बाद गोस्वामी जी के स्वप्न में शंकर जी आते हैं और कहते हैं कि तुम गांव की सरल बोलचाल में ग्रंथ लिखना प्रारंभ करो, क्योंकि कभी यह समय भी आएगा कि कोई संस्कृत पढ़ नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, तो वे कथा कैसे समझेंगे? तो शंकर जी की बात मानकर गोस्वामी जी गांव की सरल बोलचाल में ग्रंथ लिखना प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक में गोस्वामी जी गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना करते हैं। गणेश जी बुद्धि की देवता है और सरस्वती जी वाक शक्ति की देवी है। अब गोस्वामी जी को दोनों ही चाहिए, अखंड ज्ञान भी चाहिए और ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द भी चाहिए। दूसरे श्लोक में श्रद्धा के प्रतीक पार्वती जी और विश्वास के प्रतीक शंकर जी दोनों को प्रणाम करते हैं। आगे के श्लोक में सभी को गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। श्रद्धा लेकर अगर आप कथा में बैठोगे तो विश्वास का अमृत लेकर घर जाओगे। श्री राम कथा बुद्धि का विषय नहीं है, क्योंकि ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि ज्ञान की एक सीमा होती है और जब ज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है तो तब प्रभु की सीमा प्रारंभ हो जाती है। जहां जिसकी सीमा ही नहीं तो क्या? तो इसलिए ब्रह्म अखंड है, ब्रह्म अखंड है और बुद्धि खंडित। जब अखंड ब्रह्म खंडित बुद्धि में कैसे समा सकता है? तो कथा श्रवण करने के लिए जब आते हो तो अपने जीवन के घट को खाली कर कथा श्रवण करने के लिए आओ और विश्वास का अमृत लेकर जाओ। आगे के श्लोक में पुनः गोस्वामी जी शंकर जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि शंकर जी जगत के गुरु हैं, इसलिए उनको पुनः प्रणाम करते हैं। आगे के श्लोक में हनुमान जी और वाल्मीकि जी दोनों को एक साथ तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों ही श्री राम कथा के गूढ़ रहस्यों के बारे में जानते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ प्रणाम किया। हमारे भारतीय कर्म कांड में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरते हैं। तो कथा के प्रथम दिन हम भी गणेश जी का पूजन करेंगे। सभी माताएं बहनें तालियों के साथ करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं
कपित जम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादकं पदम् सुमुखे कदन्तस्य कपिलो गदकर्णकः लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशितानि नामानि विपठेत् सुहृदया जपे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आइए आगे कथा में पढ़ते हैं। प्रभु के प्रभाव को प्रणाम किया। किसी ने गोस्वामी जी से उपहास कर दिया। बोले कि बस आपके प्रभु की यही क्षमता। अरे इतना तो आज का वैज्ञानिक भी कर रहा है। विमान में बैठो, सातों समुद्र पार। गोस्वामी जी ने कहा, मेरी भाषा तुमसे अलग है। सभी ने पूछा, बताइए कैसे? कहा, जिसे तुम गूंगा लंगड़ा मानते हो उसे मैं नहीं मानता। गोस्वामी जी बोले कि अरे गूंगा वही नहीं जिसे बोलना नहीं आता। अरे गूंगा तो वह भी है जिसे बोलने का ज्ञान नहीं। आप और हम दिन रात चीखते चिल्लाते रहते हैं, आखिर उसे कौन सुनता है? ना पुत्र, ना पुत्री, ना परिवार, ना पत्नी, ना समाज, ना पड़ोसी, लेकिन हम फिर भी चिल्लाते रहते हैं। गोस्वामी जी इसे बकवाद कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जो ना करहि राम गुण गाना, जो ना करहि राम गुण गाना, जी हसुदातर जी हसमाना, जी हसुदातर जी हसमाना, जो ना करहि राम गुण गाना, जो ना करहि राम गुण गाना, जी हसुदातर जी हसमाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक यह वाणी प्रभु का नाम नहीं लेती, तब तक यह वाणी मेंढक की टर-टर के समान है। गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि जब हम आपस में भाई भाई हैं, तो कृपा भाई के नाते को भाई पर प्रेम करके जिताएं। हम किसी को कुछ देते हैं तो यह सोचकर ना दे कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। मेरे समान तो भिखारियों को कोई कुछ देता ही नहीं है। यह सोचकर दोगे
तो पाप लगेगा। अरे हम सभी तो भिखारी हैं, दाता तो केवल एक है, राम। देखिए, जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु सुख शांति घर आवे। तो जब हम कहीं से कुछ मांग कर लाए हैं तो दूसरे भिखारी के प्रति इतना हीन भाव क्यों? अंतर केवल एक ही है, कोई नए नवेले वस्त्र पहनकर मांग रहा है और कोई फटे पुराने वस्त्र पहनकर सड़क पर मांग रहा है। अंतर केवल यही है। अगर आप ये विन्नत भाव लेकर जाएंगे कि प्रभु जो कार्य आपने करना था, आज वे कार्य आप मेरे हाथ से करवा रहे हैं, अगर ये भावना लेकर जाएंगे तो पुण्य लगेगा। गुरुदेव के पावन श्री चरणों की वंदना करते हैं, जो मानव शरीर में साक्षात ईश्वर के स्वरूप हैं, जिनकी निर्मल तेजस्वी वाणी सूर्य के समान है, जिनके चरण कमल के समान है। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। जब तक सूर्य उदय नहीं होतियों ने श्राप दिया। जब ये छोटे थे तो ये जब ऋषि स्नान के लिए आते तो ये उनके वस्त्र उस नदी में डाल दिया करते थे, सागर में डाल दिया करते थे। तो ऋषियों ने इनको श्राप दिया, कहा तुम्हारे गिराई हुई जल में कोई भी वस्तु डूबेगी ही नहीं, इसलिए उनको ये श्राप लगा हुआ था। तो जो भी वह पत्थर सागर में डाल रहे थे वह डूबा नहीं, वह पानी में तिर रहा था। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की। आज की कथा को हम यही विराम करते हैं। कल हम द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करेंगे जिसमें शंकर जी का विवाह होगा। तो बोले शंकर भगवान की। बड़े सुंदर दिव्य कथा प्रथम दिवस की आपने श्रवण की। अब जिन सज्जनों ने शुभ चैनल के माध्यम से सहयोग किया, कथा में आपने भाग लिया, मुक्तिपथ सेवा संस्थान को सहयोग दिया, उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार संपूर्ण संस्थान की ओर से। आज चूंकि कथा का प्रथम दिवस रहा, आप सभी लोगों ने सुबह से ही उठ करके इस भक्तिमय वातावरण में इस कथा के कार्यक्रमों में भाग लिया और आपके यहाँ की कलश यात्रा जो आज देखी गई, ऐसी कलश यात्रा पहले कभी नहीं देखी। बहुत प्रणाम करता हूँ मैं आपको। हजारों की संख्या में माताओं ने अपने शीश पर कलश को धारण करके इस कथा को दिव्य बनाया है। इतनी बड़ी जल यात्रा मैंने अपने जीवन में आज पहली बार देखी है। जितनी बड़ी जल यात्रा और जितनी संख्या में माताएं पधारी, उतनी ही संख्या में मेरे बंधुगण कम पधारे, ये भी देखने को मिला है। तो आपसे मेरा आग्रह रहेगा। और वैसे देखिए, आज तो रविवार था, रविवार के दिन प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठान और ऑफिस सब बंद रहते हैं, तो थोड़ा समय आप लोग भी निकालें और आप लोग कथा में अवश्य पधारें। आज हम कथा श्रवण कर रहे हैं कनिष्का भारती जी से, जिनका अगर हम अवस्था के अनुसार मूल्यांकन करें
तो इनकी उम्र के बच्चे जिनको खेलने से ही फुर्सत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल में न जाने क्या क्या खेलते रहते हैं। लेकिन कनिष्का भारती जी के ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा हुई और इन्होंने कथा को अपने जीवन में धारण किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी कृपा इनके ऊपर परमात्मा की जो कृपा हुई है, हमारे सनातन धर्म पद्धति में सबसे बड़ा पद यदि होता है तो शंकराचार्य जी का होता है। अभी गद्दी नशीन हुए हमारे नवीन शंकराचार्य जी स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आपको जानकर के बड़ी प्रसन्नता होगी कि कनिष्का भारती जी के परम पूज्य गुरुदेव हैं। तो शंकराचार्य जी ने इन पर अपनी कृपा की है। ये बहुत बड़ी कृपा है। जहां हिंदू धर्म के सर्वोच्च पद को हम गुरु रूप में यदि वर्ण करना चाहें तो इसके लिए बहुत सी योग्यताएं हमारे अंदर होनी चाहिए और बहुत इंतजार हमें करना पड़ता है। बहुत ज्ञान की पराकाष्ठा और अनेक प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, लेकिन भगवान की यदि कृपा होती है तो सब परीक्षाएं सहज पास हो जाती। कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो ये राम की ही कृपा है कि खेलने कूदने की उम्र में दिव्य बच्चे आपको श्री राम कथा सुना रही है। और इन्होंने पहले ही अपनी वाणी से कहा कि अनुभव आप अंदाजा लगा सकते हैं, ज्ञान अवस्था के अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कहाँ सीखा, कितना सीखा, ये सब प्रभु श्री राम की ही कृपा है। हमारी भारतीय सनातनी संस्कृति की कृपा है, जिसमें हम लोग इस धराधाम पर ही आकर नहीं सीखते हैं। इस धराधाम पर आने से पूर्व जब हम गर्भस्थ होते हैं उस समय भी हम शिक्षा ले रहे होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण महाभारत में अभिमन्यु के रूप में हमें दिखता है कि जिन्होंने माता के गर्भ में व्यूह भेदने की कला को जान लिया था, चक्रव्यूह में कैसे युद्ध किया जाता है। और इसी का दूसरा रूप कलयुग में कनिष्का भारती जी हैं। इनकी दिव्य माता जी ने जब कनिष्का भारती जी गर्भस्थ थी उस समय 9 महीने तक राम कथा का पारायण किया था। और ये संस्कार इस बच्चे में आज व्यासपीठ पर आप सब लोग देख रहे हैं। तो जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। अभी आरती होगी और कल कथा ठीक 4 बजे प्रारंभ हो जाएगी। आज परमात्मा ने बड़ी कृपा की है, कितनी सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। प्रारंभ में तो ऐसा लग रहा था कि हवाएं तेज चल रही हैं, आंधी आ रही है, किस कथा किस प्रकार होगी, लेकिन भगवान की कृपा हो गई और इतना सुंदर वातावरण हम सबको मिल गया। ऐसी कथा में हम लोग शामिल हो रहे हैं और इस सुरम्य वातावरण में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। कल ठीक 4 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और कथा का समय रहेगा 4 से 7 बजे तक का। और 7:30 बजे यही कथा आप अपने घर जाकर के शुभ चैनल के माध्यम से देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। 7 बजे से ये कथा प्रतिदिन, जो 4 से 7 की कथा होगी वो 7:30 से शुभ चैनल पर आप प्रतिदिन अपने घर में जाकर भी देख सकेंगे, सुन सकेंगे। तो बहुत सुंदर अवसर आपको प्राप्त हुआ है। मुक्तिपथ सेवा संस्थान के माध्यम से इस दिव्य कथा का पूरी दुनिया में प्रचार किया जा रहा है, पूरी दुनिया में प्रसार किया जा रहा है। तो ऐसे दिव्य संस्थान की हम सेवा करें, उनके सेवा प्रकल्पों में हम सहभागी बने, धर्म का प्रचार भी करते हैं और मानवता के कार्य भी करते हैं, परोपकार के कार्य भी करते हैं। आइए, हमारे पंडित जी महाराज यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। हम लोग आरती में भाग लेंगे सभी लोग। और जिन मुख्य यजमान का नाम यहाँ से बोला जाए जो मंच पर विराजमान है, आदरणीय श्रीमान महेंद्र जी और आशा काशीराम जी, आप मंच पर रहेंगे। और बाकी सभी भक्तजन जिनका हम नाम बोलें वे अग्रिम पंक्ति में यहाँ पर नीचे खड़े होकर के एक एक करके आरती की थाली सभी के पास आएगी। आप सब लोग आरती में अपनी सहभागिता बनाए रखेंगे। तो आइए दिव्य आरती की ओर हम चलेंगे।
तो आइए, जब तक पंडित जी आते हैं थोड़ा सा प्रभु श्री राम का भजन हम कर लेते हैं। थोड़ी सी वॉइस में आप इफेक्ट डाल दीजिए, थोड़ा सा इसमें गुड़ शक्कर की आप इसको स्वादिष्ट बना दीजिए मेरे भाई। थोड़ा सा वॉल्यूम भी आप बढ़ा दीजिए। तो आइए राम कहानी ही सुनते हैं। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहानी सुनो रे राम कहानी। आइए, सभी भक्तों से अनुरोध है, आरती के लिए जिनका नाम बोला जाए वे आगे आए और मंच पर कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्रीमान महेंद्र काशीराम जी, आशा काशीराम जी कृपा करके मंच पर पधारें। और आपके साथ में ही श्री पवन जखोड़िया जी आज के प्रसाद की भूमिका और इसमें आपका सहयोग, आप भी मुख्य यजमान हैं, कृपा करके आप भी मंच पर आरती के लिए पधारें। और आप इनके साथ ही श्रीमान मातूराम जी सैनी, श्रीमान मोहन बोचीवाल, श्रीमान विशाल मेड़तिया, श्रीमान मुरली मनोहर शर्मा, श्रीमान बिशन सिंह जी, श्रीमान रोहितास सिंह राठौड़, श्रीमान नरेंद्र सिंह राठौड़, श्रीमान प्रताप सिंह गौड़, श्रीमान आशाराम जी, श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी, श्रीमान पवन सिंह जी, श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी, प्रमोद जी डाडा, श्रीमान नरेंद्र चंदेला एवं श्रीमान ओम जी टेलर साहब कृपा करके आगे आएंगे आरती के लिए। और आइए व्यवस्था पूर्वक हम आरती में सहभागिता बनाएं और सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े रह करके आरती में प्रवेश करेंगे। हरि ओम चंद्रमा सूर्यो अजायत सौत्रायश प्राणश मुखोदग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की, कीरति कलित ललित सियति की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, वरण पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। गरुड़ के आरती श्री
शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति